दो लड़कियों से मिला जो कि यू आर वेरी लाइक ब्यूटीफुल। नाइस टू मीट यू। व्हाट्स योर गुड नेम? Noor. Noor. Subscribe to the video, India, because it's a very beautiful country. Keep smiling. Do you know Hindi language? Namaste. Hindi. No, we don't. Teach you little bit Hindi. आपका क्या नाम है हिंदी में? या नाम क्या है? हाँ, एंड इंग्लिश यू नो। Hi. ये नीदरलैंड से आए थे यहाँ पे आगरा पोर्ट पे घूमने, बहुत अच्छा लगा इन सबसे बातचीत करके। But you're welcome in the Netherlands. नीदरलैंड डेफिनेटली यार। इस दुनिया में 7 अजूबे हैं, में से एक अजूबा इसको भी माना जाता है, जो मेरे पीछे आप किला देख रहे हो। और यहाँ से देखो यार, ताजमहल सामने दिख रहा भाई। फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो फिलहाल गाइस अभी मैं आया था आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही मशहूर डिस्ट्रिक्ट है। दिल्ली का लाल किला है, लोग उसके बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आगरा में भी एक लाल किला है जो कि दिल्ली के लाल किले जैसा ही दिखता है। फेमस है, लगभग 450 साल पुराना। यहाँ पे मुगल वगैरह रहते थे। ज्यादातर लोग जानते हैं कि ये एक मुगल किला है, लेकिन हिंदू किला था जिसे बादल सिंह जी ने बनवाया था। तब इतना बड़ा किला नहीं था। पानीपत के युद्ध के बाद इस पे अकबर ने अपना डेरा जमा लिया। उसके बाद अकबर ने इसको बहुत ही मतलब बड़ा किला बनवाया। 1565 में स्टार्ट किया था बनना। इस दुनिया में 7 अजूबे हैं, में से एक अजूबा इसको भी माना जाता है, जो मेरे पीछे आप किला देख रहे हो। 4000 मजदूर ने लगातार काम करके इसको 8 साल में कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद जब शाहजहां और औरंगजेब आए, 95 सालों तक इस पे काम करके इसको और शानदार मजबूत बना दिया। किनारे बाउंड्री देख रहे हो ना, ये सब बाउंड्री औरंगजेब ने बनवाया। नदी टाइप का है, इसमें यमुना नदी का पानी रहता था। बाउंड्री है ऊपर, इसमें जंगली जानवर रहते थे ताकि कोई भी घुसपैठिया या दुश्मन इस किले के अंदर एंटर ना कर सके। इतनी बड़ी बड़ी दीवारें। बारिश बंद होते ही देखो कितने टूरिस्ट आ गए यहाँ पे घूमने टहलने के लिए। हर साल लगभग 7 और 8 मिलियन लोग यहाँ पे विजिट करते हैं ताजमहल और ये आगरा किला देखने के लिए, जिसमें से 6.5 लाख लगभग विदेशी टूरिस्ट है। चलते हैं अंदर एंट्री करके, आज इस पूरे किले को बढ़िया से घूमेंगे, जानेंगे। मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आगरा पहली बार आना हो रहा है। तो ये टिकट प्राइस था कुछ इस तरह से, जो 50 रुपए का पड़ा। अमर सिंह गेट जिससे मेन एंट्री होता है, उसके बाद एक और गेट देखने को मिलेगा। बैग में सब कुछ निकलवा के देखते हैं। तो ये स्टिक है, काफ़ी चेकिंग यहाँ का। अब चलते हैं इस गेट से अंदर। बारिश फिर से स्टार्ट हो गया यार। बारिश तो होती रहेगी यार, तो मैं क्या करूँ, चलता ही हूँ, कोई नहीं, थोड़ा गीला हो जाऊँगा। जैसे ये जो रास्ता है, एंट्री पॉइंट है इस किले का, ऐसा गैलरी टाइप, लेकिन इसके पीछे ना बहुत बड़ी लॉजिक छिपी हुई है। कोई भी दुश्मन इस किले में एंटर करता है, यहीं से ही उसको खत्म किया जा सके। और अब बताता हूँ कैसे। मुक्के टाइप का ये साइड से जो बना हुआ है, तेल और पानी गिराते थे जब यहाँ से घोड़े गुजरते थे, फिसल के नीचे गिर जाते थे। और अंदर चलते हैं तो एक और ऐसे गेट है बड़ा सा। अकबर का जो बेटा था जहांगीर, वो स्पेशली इसी में रहता था। तो अभी चलते हैं इस किले के अंदर, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? ईरान। ओके ओके ओके, एंजॉय, बाय। तो ये जहांगीर का स्नान टब था, जो कि कुछ इस तरह से जहांगीर के मामा ने गिफ्ट में दिया था। तो उस समय भाई ये सोने चांदी से लिपटा हुआ था, आसपास ये जितना भी दिख रहा है। तो जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो वो अपने साथी सब कुछ लूट के लेके चले गए। और वो सामने वहाँ पे था अकबर का किला, जो सूरजमल, महाराजा सूरजमल थे भरतपुर के, उन्होंने अकबर महल को तोड़ दिया था, ध्वस्त कर दिया था। तो उसके बाद फिर अकबर महल टूट ही गया, वो अकबरी वो था। तो ये है फिलहाल जहांगीर का किला और उसका ये स्नानागार। 1803 के बाद अंग्रेजों का इस किले पे कब्जा हो गया था। जब एंट्री पॉइंट होता है किले के अंदर, तो स्टार्टिंग में आपको 1000-2000 वाले मिलेंगे जो गाइड करने के मांगेंगे, लेकिन अंदर आओगे तो 200-300 रुपये में भी मिल जाते हैं। अभी मैंने एक गाइड को यहाँ पे हायर किया था 150-300 रुपये में, सस्ते में, मैं अंदर बात करके। लेकिन यार वो जल्दी चल रहा था, और मैं भाई कहीं भी जाता हूँ तो अच्छे से उस जगह को घूमता हूँ, तो इस वजह से वो मतलब कैंसिल कर दिया मैंने। वो बोला था जल्दी चलो, तो मैं बोला भाई तुम जाओ, मैं अपने हिसाब से घूम लूँगा इस जगह को। इसमें बहुत कुछ है देखने को, ऐसे से कमरे ऐसे डिज़ाइन करे गए हैं। जो जोधा बाई थी वो अकबर की बीबी ऐसा बोला जाता है, उसका मंदिर भी है इसमें। मतलब वो हिंदू थी, लेकिन उसने भाई कभी इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, वो हिंदू रीति रिवाज से ही रहती थी, अकबर की जो बीबी थी। तो फिलहाल चलते हैं इस किले के अंदर।
मैं जहांगीर के किले में आ चुका हूँ और यहाँ पे आते ही भाई बारिश चालू है। जोधाबाई थी, उसका एक मंदिर है जो कि ये सामने है, कुछ इस तरह का उसका यहाँ पे मंदिर था। ये जो आप मुक्के देख रहे हो, दिए जलाए जाते थे और उन दियों से ये पूरा कमरा उजाला हो जाता था। बारिश देखो कितनी तेज होने लगी यार, लोग आ रहे थे भाग के उधर चले गए। बारिश थोड़ा बंद हो गया, अभी फिर यहाँ पे घूम टहल के फिर चलते हैं आगे। इस तरह के इसके चारों तरफ दीवार हैं और ये सामने जोधाबाई का मंदिर था। और भाई यहाँ से आगे जाएंगे ना तो अभी ताजमहल दिखता है यहाँ से, ताजमहल। इस किले में मैंने एक चीज़ नोटिस करा, इतना बारिश हुआ, जितना भी पानी भरा था वो सब नीचे चला गया। ये जो देख रहे हो पीछे यमुना नदी में मिल जाता था, जस्ट इसके पीछे यमुना नदी है। ये जहांगीर का रूम है और दीवार देखो कितनी चौड़ी है, तो इससे गर्मी भी नहीं लगती होगी, रूम ठंडा रहता होगा। पढ़ने लिखने का बहुत शौकीन था, तो इन बॉक्स में जो ये बने हुए हैं इन सब में उसके किताब रहते थे पढ़ने के लिए। और बताया जाता है कि ये किला काफ़ी डिज़ाइनदार था, जब यहाँ पे रोशनी होती थी तो बहुत चमकता था। तो कुछ इस तरह का ये किला था। उधर आंगन से आने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा है, अभी यहाँ से चलेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। अभी यहाँ से आगे पीछे यमुना नदी है और जस्ट उसके पीछे ताजमहल। तो ऐसा है कुछ यहाँ का ये खूबसूरती। भाई बहुत अच्छा लगा यहाँ पे एक्सप्लोर करके, बस बारिश की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। किले का पीछे का हिस्सा है और जस्ट पीछे है यमुना नदी। और अभी आपको ताजमहल दिखाता हूँ यहाँ से, आगरा किले से ही। और यहाँ से देखो यार ताजमहल सामने दिख रहा भाई, मतलब थोड़ा छोटा सा दिख रहा होगा लेकिन जस्ट मेरे सामने है ताजमहल और ये है यमुना नदी। यहाँ पे किले बहुत सारे बनाए गए हैं, जैसे कि अकबर भी रहा, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ। तो जितने भी राजा यहाँ पे थे ना, उन सबके अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग किले हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से शाहजहाँ के किले की तरफ। शाहजहाँ के किले के अंदर आते ही भाई खूबसूरती कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया इस किले का, मतलब घूमने का। देख रहे हो ये पूरा वाइट कलर का किला है, यहाँ पे सारे वाइट कलर के पत्थरों का यूज़ करा गया है, जिस वजह से किला और कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत चमक रहा है। तो ये था शाहजहाँ का किला। सोमनाथ दरवाज़ा है, इस कमरे के अंदर कैद करके रखा गया है, जो कि बताया जाता है अंग्रेज़ों ने, जो मोहम्मद गजनबी था 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी के मकबरे पे लगा था ये दरवाज़ा, और अंग्रेज़ वहाँ से उखाड़ के ले आए थे और तब से ये दरवाज़ा यहीं पे पड़ा हुआ है। तो कुछ इस तरह का गेट अंदर, काफ़ी बड़ा यार, लक्कड़ का या किस चीज़ का ये पता नहीं, शायद लक्कड़ का ये मेरे हिसाब से। तो ये महमूद गजनबी के मकबरे पे लगा था, अंग्रेज़ वहाँ से उखाड़ के यहाँ पे ले आए। तो ऐसा है कुछ, मतलब बहुत चीज़ें हैं, हिस्ट्रिकल चीज़ें देखने को, समझने को। तो ये था सोमनाथ का दरवाज़ा। दिल्ली के लाल किले में भी कुछ चीज़ें सेम थी और यहाँ भी सेम है। तो दिल्ली के किले में एक ख़ास महल था, जो कि यहाँ भी ख़ास महल है। तो ये फ़िलहाल ये जितना भी आसपास दिख रहा है ये सब ख़ास महल था, यहाँ पे ख़ास लोग ही मिलने आते थे। इस किले का सबसे खूबसूरत पार्ट है ये शाहजहाँ का किला। शाहजहाँ ने ज़्यादातर अपने किले में सफ़ेद पत्थरों का इस्तेमाल करके ही अपने किले का निर्माण करवाया था, क्योंकि उसे सफ़ेद रंग बहुत ज़्यादा पसंद थे। और जितने भी हम पीछे से आए सारे किले लगभग लाल रंग के दिख रहे थे, लेकिन शाहजहाँ का एक ऐसा किला ये है जो सफ़ेद रंग का है। पहले ये भी शायद लाल ही था, फिर जब शाहजहाँ का शासनकाल आया तो उसने लाल तुड़वा के अपना सफ़ेद किला बनवा दिया यहाँ पे। तो ऐसा है कुछ यहाँ का हिस्ट्री। और ये ख़ास महल जहाँ पे ख़ास लोगों से मीटिंग होती थी। शाहजहाँ ने अपनी दोनों बेटियों की शादी नहीं की थी, लेकिन उनके लिए एक ऐसा तोहफ़ा बनाया था, मतलब तोहफ़ा ही कह सकते हैं। शादी नहीं की थी लेकिन फिर भी उनको शादीशुदा मानता था। तो मेरे सामने ये जो देख रहे हो इसका नाम है रोशन आरा, नाम एक डोली आकार का बना हुआ है जिसमें उसकी बेटियाँ रहती थी। इसके अंदर चलते हैं। शाहजहाँ रहता था, उसका किला, और जहाँ पे बहुत ख़ास लोग आते जाते थे। तो किला है ये शाहजहाँ का स्पेशली, और ये है ख़ास महल। और बारिश फिर से चालू हो गई यार, आज पूरा दिन यही हो रहा है, बारिश बंद हो रही है फिर चल रहा है। तो ये यहाँ पे अंगूर की खेती होती थी। सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से शायद बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत है। इसमें सोने चांदी के प्लेटें लगाई थी, सोने के मतलब ऊपर जो दीवारों के परत बिछाई गई थी। फिर अंग्रेज़ों ने इसमें आग लगा दिया, आग लगा के सोना निकाल लिया था भाई, और वो अपने साथी लेके भाग गए। ऐसे था यहाँ का हिसाब किताब। तो सोचो
कितना एक्सपेंसिव किला रहा होगा ये। शाहजहां ने उसमें सोने का प्लेट चढ़वा के बनवाया था, तो बहुत ज़्यादा खास महल रहा होगा। यमुना नदी का पानी प्रेशर बना के यहाँ पे छोड़ा जाता था लोगों के द्वारा, और ये पानी की तरह ऊपर उठता और बहुत खूबसूरत नज़ारा लगता। मतलब ये कि शाहजहां बहुत शौकीन आदमी था, बहुत फैशनेबल, तो उसने इस चीज़ को काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन करवाया था। एक वहाँ भी डोली जैसा बना हुआ है जो शाहजहां ने अपनी बेटी के लिए बनवाया था। एक उस साइड है और एक इस तरफ है। एक रोशन आरा और एक जहान आरा, ये दो डोली बनवाए थे शाहजहां ने अपनी बेटियों के लिए। तो एक उस साइड था जहां से हम देखते हुए आए, और एक इस साइड बना रखा है, तो दोनों के लिए अलग अलग था। उन दोनों की शादियां नहीं हुई थी, तो इस तरह का उनको बनवा के ये महसूस होता था फील कि हम शादीशुदा हैं, और वो इसी में रहती थी। तो ये मुसम्मन बुर्ज नाम एक जगह है, यहाँ पे मुसम्मन बुर्ज लिखा हुआ है। ये शाहजहां ने स्पेशली अपने बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था, रहने के लिए। तो जो मुसम्मन बुर्ज था भाई, इस किले का सबसे खूबसूरत पार्ट था, वो जहाँ पे मुमताज़ बेगम रहती थी। पहले समय के जो टॉयलेट्स होते थे ये कुछ इस तरह से है, अभी तो फ़िलहाल बंद है क्योंकि लोग जाते हैं डैमेज कर देते हैं। तो अंदर जो ये देख रहे हो ना, ये टॉयलेट था जो रानियों का था, शीश महल जैसा, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये इसमें कांच वगैरह लगाए गए थे दीवारों पर, और उससे जब एक कैंडल जलता तो वो रिफ्लेक्ट करता था, पूरे कमरे में उजाला हो जाता था। तो कुछ इस तरह का था यहाँ पे शीश महल। जो भी वॉशरूम अंदर था, तो कुछ ऐसा है कि बहुत तगड़े तगड़े दिमाग लगा के ये सब बनाए गए हैं। तो मैं वहाँ से घूमते घूमते आया, इधर पूरा ये घूमा, उसके बाद अब नीचे आया, और ये है गार्डन, जिस गार्डन की मैं बता रहा था, जहाँ पे अंगूर की ज़्यादातर खेती होती थी। अंगूर उगा के कुछ नशीली पदार्थ बनाते थे, और शायद जहांगीर या औरंगजेब उसको पीते थे क्योंकि वो इसका शौकीन था ज़्यादातर। आगरे के लाल किले में अगर सबसे खूबसूरत किसी का किला था तो वो शाहजहां का था, क्योंकि जिस हिसाब से अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना भाई, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बाहर दुनिया में आ गया। और भी किले थे, अकबर का किला था, जहांगीर का किला, और भी थे, मतलब सबका ठीक ठाक था। लेकिन किले के अंदर डिज़ाइन और खूबसूरती को लेकर काम करवाया था। अभी सामने से जो मैं आए, इस समय गोल्ड लगा हुआ था एक समय में, और इधर देखो बीच में किले के गार्डन है। तो इससे पता चलता है कि वो खूबसूरती का कुछ ज़्यादा ही शौकीन था। उसका लाइफ स्टाइल बहुत मतलब यूनिक था मुग़ल एम्पीरियर में। तो वहाँ से था एंट्री गेट खास महल के इधर आने का। अब चलते देखते हैं इधर क्या है। बट ये कि यार किला बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा यार। इतना बड़ा किला मुझे तो लग रहा है कोई दिल्ली का जो लाल किला है इतना बड़ा तो वो भी नहीं होगा जितना आगरे का ये लाल किला है। तो यहाँ पे पहली बार आके बड़ा अच्छा लगा घूम टहल के। तो अकेले जो था जैसा था अच्छा ही रहा। ये कि आप कभी आना तो गाइड लेके आना या जान कर आना, तो और मज़ा आएगा घूमने में, एक एक चीज़ के बारे में जानने पे। तो ये है कुछ इस तरह का, ये हॉल टाइप का बना हुआ है। तो चलते हैं ऊपर और जानते हैं इसके बारे में। What's your good name? Noor. Noor. Yeah. And your? Lauka. Lauka. How old are you? 15. 15. Okay. Student. Yes. दो लड़कियों से मिला जो कि you are very like beautiful. Very nice to meet you. So how are you feeling to visit here? It's very beautiful. Yeah. Very beautiful. So did you know about the history about here? Yeah. Yeah, very interesting place. First time I also visit here. I'm from Delhi. So would you like to say something to subscribers? Subscribe to the video. Yeah, And visit India because it's a very beautiful country. Okay, okay. So where are you from? Netherlands. Netherlands. Okay. Netherlands is very good country. You know, in India Gate, I met many people. They were from Netherlands. Very friendly, so kind people. I talked with them. So how are you enjoying this? Describe something. Well, it's very special because I've never seen something like Okay. this in this country. Okay. It's just so beautiful, the buildings and Yeah. the culture. Yeah. Yeah. Especially the culture. It's like very different from what we have in the Netherlands. And the people, Yeah. the woman. Yeah, Indian culture is so different. Like here, the king, how they used to live. In fact, when I travel, I also got shocked that how they used to make the port. As like they have made, and this like so much structures they have made like with a mindset. So it's so kind. So you have come with your family. Hello. So they are your family.
No, some of sort of. We're in a trip with different families, so Okay, it's different family. just a big group. Okay, so guys ये फैमिली के साथ आए हैं तो whole family is here or you No, all here? only my mom is here. Your mom. And I have some Just some- relatives. And Like friends. we go with different families we don't know. Okay, but I'm so happy to talk to you. Yeah. Yeah, and you know I just love to talk with the people because when we talk, so it describe because you are from different country Yeah. and I'm from different, so it makes a good bond between the people, right? Yeah. Okay, thank you so much. No Have a nice day. problem. You Keep too. keep smiling. Okay, hello. How are you feeling here? Very good. It's Very good. pretty. Yeah. I'm very happy to talk with you all lovely people. Yeah. So where are you from? You all Netherlands. Netherlands. Hello, sir. How are you? Hello, I'm fine. Yeah, thank you. Yeah. Very happy to meet you all lovely people. Yeah, thank you. Yeah. Yeah. I have come to travel here and very happy because I have come here alone. Oh, So I met with you all. So it's that feeling, friends. okay. Where do you come from? I am from Delhi. From Delhi. Okay. Yeah. I study in Delhi, but I am from Uttar Pradesh. Yeah. We started in Delhi. We Okay. landed there with a plane. So where did you go in Delhi? Oh, what did we see in Delhi? Don't know whether we went with a bicycle, rickshaw, Rickshaw. Yeah. through very busy streets. There is also one red port in Delhi. Did you visit there? I think so. Yes. Yeah, in Delhi there is also one red port, and this is a Agra, Uttar Pradesh red port. Yeah. Oh, there Red Port, yeah, yeah. we visited indeed. Yeah. Yes. In Delhi there are also so many places like Red Port, India Gate. Yeah. So many things to do there, have fun. So are you all enjoying here? Yes, it's very nice. Yeah. So keep smiling because you all are in India. So would you like to say something? Well, I think in India is very nice. It's Very a very nice. Okay, pretty okay. culture, and I think the temples were. Yeah, you know, it's my second time I am meeting with the Netherlands people. First I met in Red Port. They were very friendly. Yeah. And as like your kind people. Yes. I think you the too. Indian people. Okay, are thank you. Yeah, I just make traveling blogging Internet or YouTube. YouTube. Okay. Yeah, my YouTube name is I am Alok India. You will search on YouTube, then you will get my channel. Yeah. Okay. What's your name? My name is Alok. Oh, Alok, and my channel name is I am Alok India. okay. Oh wait a minute. Yeah, sir. Can I write it down? Yes. We want to. So दोस्तों ये सब नीदरलैंड से आए थे फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लगा और ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर. सो डू यू नो हिंदी लैंग्वेज? Hindi. No, we don't. In English we say like hi, hello, hi. In Hindi say namaste. Yes. जैसे can I teach you little bit Hindi? Yes. So in English we ask what's your good name, right? What's your name? We ask in Hindi, but English. But when we ask a name, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है in Hindi? Okay. Yeah. Did you get it? Yeah. हाँ. Again. आपका क्या नाम है हिंदी में? Yeah. नाम क्या है? हाँ. And English, you know. Yeah. So it's like very interesting conversation I have. you in Hindi. Yeah. Very most welcome. Yeah. You are searching? Yeah, you're no YouTube channel of course. I am Alok India. I I am only M, not A. Oh. M Yeah. and then. No. I only single I. Oh, can you put it? Okay. I'm just going to. I am Alok India. This is my YouTube channel name. Ah, we can watch it. Yeah, definitely. I will just post it on YouTube. So And we guys, give you likes, of course. yeah, thank you. I will wait your like. Okay, they all are family member. Very fantastic. I like it. So दोस्तों ये नीदरलैंड से आए थे यहाँ पे आगरा पोर्ट पे घूमने, बहुत अच्छा लगा इन सबसे बातचीत करके. So I am speaking in Hindi. Okay. To just tell my audience, I meet you all lovely people. They all are from Netherlands, very good family and kind person. And it's my dream to travel around all the world because we don't know what is in world. As like you all come here, so it is one of the mysterious place for you all, right? So so similarly, I also
the same shock if you go there. That we have. But you're welcome in the Netherlands. Of course. नेदरलैंड डेफिनेटली। ये दीवाने आम है जहाँ पे जनता दरबार लगता था। तो ऐसे जितने भी किले होते हैं ना, वहाँ पे एक ऐसा जनता दरबार मतलब राजा के बैठने का जगह होता है जहाँ पे आम लोगों की सुनवाई होती थी, कोई भी प्रॉब्लम्स होती थे तो यहीं पे लोग आके बैठ के और जनता दरबार लगता था। और वो सामने जो कुंडी सा लगा हुआ है बीच में पॉइंट सा, वहाँ पे राजा बैठा करते थे। मतलब जितने भी यहाँ के राजा हुए हैं, चाहे अकबर, चाहे शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब, वो सब यहीं पे ही सुनवाई करते थे जनता की। और ऐसा है कुछ, अभी यहाँ पे घूमा टहला, बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार। अभी कुछ ना नीदरलैंड से कुछ फैमिली मिले थे मुझे, फॉरेनर्स जो आए थे भाई, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत फ्रेंडली थे। यहाँ पे इंजॉय करे आए, काफ़ी बातचीत हुआ। उन्होंने यहाँ की हिस्ट्री को बहुत पसंद किया कि इंडिया बहुत अलग है, ऐसा उनका मानना था। तो लगभग मेरे को लगता है 20-25 मिनट बात हुई उन सबसे, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी बड़ी फैमिली आई थी। तो ऐसा कुछ यहाँ का हिसाब किताब है। और घूमते घूमते मैं बहुत कुछ सीखा भी, देखा भी। और मतलब ये है कि मज़ा आ गया यहाँ घूमने में, बहुत कुछ है यार। तो ऐसा कुछ था यहाँ पे, ये हॉल टाइप का जो बना हुआ है दीवाने आम, जनता दरबार जहाँ लगता था राजा वगैरह के बैठने की जगह। और ये बगल में एक बहुत बड़ा एक कब्र टाइप का है जो किसी बड़े अंग्रेज़, जो यहाँ का जैसे मुग़लों के बाद अंग्रेज़ों का इस किले पे कब्जा हो गया था, तो उसके बाद जब अंग्रेज़ यहाँ से जाने लगे तो एक आधी कोई टपक गया होगा, मर गया होगा, तो फिर उसको यहीं पे ही दफना दिया। इसका नाम था कुछ जॉन रसेल है, लिखा हुआ है बगल में। तो ऐसा था ये यहाँ पे, मतलब काफ़ी यूनिक लग रहा है यार जिस हिसाब से इसको यहाँ पे बनाया गया है, मतलब दफन करके इसमें कवर है, तो बहुत यूनिक लग रहा है। इस तरह का कवर मैं पहली बार देख रहा हूँ यार, सच में काफ़ी अलग कवर है, बहुत डिज़ाइनदार है। इसमें ऐसा लग रहा है कि किसी की डोली या कुछ यूनिक चीज़ लग रहा है। कोई देखने पे कहेगा नहीं ये कवर है, बट ये किसी अंग्रेज़ जो थे यहाँ के, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बड़ा अधिकारी था, तो बहादुर शाह जफ़र या किसी ने उसको गोली मार दिया था, मतलब तभी मरा होगा, और उसको जाते जाते यहीं दफना गए। तो चारों तरफ मेरे ये बाउंड्री है और बीच में इतना बड़ा ये एक दीवाने आम नाम का महल है, हॉल टाइप का, बैठने का जगह। तो चलते हैं अब बाहर, क्योंकि यहाँ मैं बहुत कुछ घूमा टहला, देखा हिस्ट्री। भाई सच में यार आगरा में लोग क्यों विज़िट करते हैं ये मुझे विश्वास हो गया। बहुत खूबसूरत जगह है घूमने टहलने को। और उस साइड एक मस्जिद भी है। तो ये मैं नोटिस करा कि जितने भी मुग़ल शासक थे वो ज़्यादातर हर किले के अंदर एक छोटा या बड़ा मस्जिद ज़रूर बनाते थे, क्योंकि वो मुस्लिम थे, मुग़ल वंश के थे, तो इसलिए मस्जिद वगैरह बनाते थे वहाँ पे, ताकि दूर ना जाना पड़े नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ऐसा तो यहाँ का हिसाब किताब था। अब मैं जा रहा था फ़िलहाल बाहर।